तो आज जो हम ना कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो थर्मोडायनामिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट कह दें या टर्म कह दें, वो है सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। तो पहले आ जाते हैं कि सिस्टम किसको कहते हैं। सिस्टम किसी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर या कोई स्पेसिफिक रीजन जिस पे हम स्टडी करें या जिस पे हम फोकस करें। सपोज करें कि अगर आप एक कप में रखी हुई टी पे स्टडी करना चाहते हैं कि वो कितनी देर में ठंडी होगी, ठीक है, या वो कितनी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र कर रही है अपनी सराउंडिंग के साथ, तो वो टी जो है वो हो गई आपका सिस्टम। इसी तरह अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर एक बोतल रखी हुई है और आप कहते हैं कि इस बोतल के अंदर जो पानी है उस पर मैं स्टडी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो जो वो बोतल के अंदर पानी होगा वो जो है आपका सिस्टम हो जाएगा। इसी तरह सिस्टम कुछ भी हो सकता है। आपके रूम के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल हैं उस पर भी आप स्टडी कर सकते हैं, तब उस केस में वो एयर मॉलिक्यूल भी आपके सिस्टम होंगे। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्वांटिटी ऑफ मैटर या स्पेसिफिक रीजन या अप्रोप्रिएट रीजन चूजन फॉर स्टडी, ये डेफिनेशन होती है। तो अब कभी हम जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर को एज ए सिस्टम लेते हैं और कभी जो है एक स्पेसिफिक रीजन को सिस्टम लेते हैं। तो जब अमाउंट मैटर का फिक्स होगा तब हमारा जो सिस्टम होगा वो कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा। जैसे कि आपने देखा कि बोतल के अंदर जो पानी होगा वो बाहर जाएगा नहीं, तो वो जो है हमारा मैटर हो गया। और इसी तरह अगर आप एक चाय के कप की स्टडी कर रहे हो और उसे ऊपर से कवर किया हुआ है, तो जो चाय के कप के अंदर जो चाय है वो आपकी सिस्टम होगी और वो क्वांटिटी ऑफ मैटर फिक्स है। लेकिन अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर फिक्स नहीं होगी तो हम जो हमारा सिस्टम डिफ़ाइन करेंगे वो एक स्पेसिफिक रीजन को डिफ़ाइन करेंगे कि ये जो रीजन है या ये स्पेस है वो जो है हमारा सिस्टम है। सपोज़ कर लें अगर मैं अपने रूम की स्टडी करना चाहता हूँ और रूम की विंडोज़ और डोर ओपन है और एयर जो है अंदर आ रही जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, उस एयर को मैं सिस्टम नहीं लूँगा, उसकी जगह पे मैं अपने जो रूम का जो वॉल्यूम है या स्पेस है उसको एज ए सिस्टम लूँगा। और ऐसा ही होता है जब हम नोज़ल को देख लें या आप रेडिएटर देख लें, रेडिएटर के अंदर जो भी कूलेंट होता है वो हमेशा नहीं रुकता, वो जो है सर्कुलेट करता रहता है, वो उसके अंदर जो है फिक्स अमाउंट नहीं होता। तो उस हिसाब से हम वहाँ पे भी एक वॉल्यूम लेते हैं। और इसका एग्जांपल जो है हमारा जो ऑटोमोबाइल इंजन है, पेट्रोल इंजन बोल दें, तो उसमें भी क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर का अंदर आ रहा होता है, अंदर आता है इंजन के अंदर और कंबस्टन होती है और उस कंबस्टन के बाद जो है वो जो एग्जॉस्ट गैसेस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो वहाँ भी जो हम हमारा जो सिस्टम डिफ़ाइन करेंगे वो एज ए स्पेसिफिक रीजन डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम। अब यहाँ पे भी देख लें कि मैंने एक गैस पे स्टडी करनी है, तो इस गैस को मैंने क्या किया है, एक सिलेंडर और पिस्टन के अंदर जो है बंद कर दिया और अब इस पे मैं स्टडी करना चाहता हूँ। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि सराउंडिंग, सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी हिस्सा होगा यूनिवर्स का उसे हम सराउंडिंग बोलेंगे। सपोज करें अगर इस केस में ये मेरी गैस है, ये गैस है जो मैंने स्टडी के लिए ली है, इसको छोड़ के बाकी जो भी कुछ है वो मेरा सराउंडिंग होगा। और अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बाउंड्री का। तो बाउंड्री जो है एक सरफेस होता है, ठीक है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो बाउंड्री होती है उसकी थिकनेस जो है हम 0 रखते हैं। और बाउंड्री जो है रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। अब सपोज करें मैंने ये जो है एक गैस ली है जिस पे मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने गैस रखी है इसको मैं डिफ़ाइन करूँगा कि इस गैस पे मैं कहाँ से कहाँ तक स्टडी करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी बाउंड्री डिफ़ाइन करूँगा। तो बाउंड्री इसकी मैं क्या लूँगा, जो इंटरनल
सरफेस होंगे इस वाल के, एक सिलेंडर और पिस्टन के जो वाल के जो इंटरनल सरफेसेस हैं उसको मैं एक बाउंड्री लूँगा और उस पर स्टडी करूँगा। तो ये जो रेड है वो मेरी बाउंड्री हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख लें कि ये जो बाउंड्री है वो फिक्स भी है और रियल भी है। रियल का मतलब कि एक फिजिकल सरफेस हो जहाँ पे। और इसी तरह आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे कोई अगर सपोज करें कि फ्लो नोज़ल के अंदर जा रहा है, ये नोज़ल है, नोज़ल के अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, तो नोज़ल के अंदर जब फ्लो आ रहा होता है और जा रहा होता है तो यहाँ पे भी देख लें जो ये यहाँ पे जो बाउंड्री है वो होगी आपकी रियल। रियल बाउंड्री का मतलब है वहाँ उस जगह वाली बाउंड्री जहाँ पे फिजिकल सरफेसेस एग्जिस्ट करें, और इमेजिनरी बाउंड्री मतलब वहाँ उस साइड वाली बाउंड्री जहाँ पे फिजिकल सरफेसेस एग्जिस्ट ना करें। सपोज कर लें अगर मैं अपने रूम को एज ए सिस्टम कंसीडर कर लेता हूँ और उसकी डोर और विंडोज़ जो है ओपन है, तो क्या डोर की सारी साइड पे जो वॉल है वो एक फिजिकल सरफेस जो है प्रोवाइड कर रही है, तो मैं उसको एज ए रियल बाउंड्री लूँगा। लेकिन जहाँ पे मेरा डोर और विंडो खुले हुए होंगे तो वहाँ पे कोई सरफेस नहीं होगा, तो मैं वहाँ पे इमेजिनरी बाउंड्रीज बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे भी आपको दिखाई देगी कि ये यहाँ पे जो ये बाउंड्री बनी हुई है वो इमेजिनरी है। और मूवेबल बाउंड्री का मतलब है कि बाउंड्री मूव करे, और ये इंजन वाले केस में भी होता है। जब हम इंजन के अंदर जो रीजन हमारा स्टडी करने के लिए डिफाइन करते हैं तो पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर अप और डाउन मूव करता रहता है। इसका मतलब कि हमारी वहाँ पे जो बाउंड्री होती है वो मूवेबल बाउंड्री होती है। ठीक है, तो ये हो गया बाउंड्री और सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। अब आ जाते हैं कि सिस्टम के कितने क्लासिफिकेशन है। तो सिस्टम के जो नॉर्मली हम दो देखते हैं, एक क्लोज सिस्टम और दूसरा ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम को हम कंट्रोल मास भी कहते हैं या फिक्स्ड मास कहते हैं, फिक्स्ड मास सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर मास जो है वो फिक्स्ड होगा, क्लोज सिस्टम को बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोज्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर या मास जो है फिक्स होगा। उस सिस्टम का मास ना सिस्टम से बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख लें तो इसका जो मास जो है ना इन हो रहा है ना आउट हो रहा है, और यहाँ पे भी देख लें ना मास इन हो रहा है ना आउट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। और एक सिस्टम 3 वेज से एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है, 3 वेज से एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है। पहला मास से, दूसरा हीट से, तीसरा वर्क से। तो अब ये सिस्टम है, ये सिस्टम मास तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है इन फॉर्म ऑफ हीट या वर्क। हीट का मतलब है कि अगर मैं इसको नीचे से हीट प्रोवाइड करूं तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, और वर्क का मतलब है कि मैं इसका जो ये पिस्टन है इस पर अपवर्ड फोर्स लगाऊं या डाउनवर्ड फोर्स लगाऊंगा तो भी इसकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो ये है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि जिसके अंदर मास ट्रांसफ़र नहीं होगी लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। और अगर हम इसी सिस्टम की एनर्जी ट्रांसफ़र भी रोक लें कि ना मास ट्रांसफ़र हो ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये बाउंड्री समझाई गई है कि बाउंड्री यहाँ पे जो होगी वो फिक्स बाउंड्री होगी, क्योंकि सिलेंडर की वाल मूव नहीं करेगी। लेकिन पिस्टन की साइड वाली जो बाउंड्री होगी वो मूवेबल बाउंड्री होगी या मूविंग बाउंड्री होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर वर्क होगा तो ये ऊपर जो है मूव करेगी, वर्क हो रहा है तो मूव करेगी ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं ओपन सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब है कि हम जो है एक स्पेसिफिक वॉल्यूम लेंगे, उस पर स्टडी करेंगे। कि मैंने पहले ही इसको क्लियर कर लिया कि हम वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसमें मास जो है वो फिक्स नहीं रहता। तो इसमें जो है ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है वो 3 वेज से कर सकता है, मास से भी और वर्क से भी और हीट से भी। अब सपोज कर लें यहाँ पे एक नोज़ल है और नोज़ल में क्या हो रहा है कि स्टीम वगैरह या कोई गैसेस इन हो रही हैं और आउट हो रही हैं। इसका मतलब मास इन हुआ और मास आउट हो गया, और इसमें एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो सकती है बाय वर्क या बाय हीट।
तो यहाँ पे भी जो इसकी बाउंड्री डिफाइन की हुई है, तो बाउंड्री जो यहाँ पे सरफेसेस हैं फिजिकल, वहाँ पे रियल बाउंड्रीज आ जाती हैं, और यहाँ पे जहाँ पे ये देखेंगे कि फिजिकल सरफेसेस नहीं है, वहाँ पे ये इसकी बाउंड्रीज जो है वो इमेजिनरी बाउंड्रीज हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम ओपन सिस्टम का या कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम का। इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि कोई मास है जो इन हो रहा है, ठीक है, और इस पर वर्क भी हो रहा है, और आप हीट भी दे दो इसे, तो इसे हीट भी मिल रही है। तो ये भी एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। और इसमें क्या है, इमेजिनरी बाउंड्रीज भी है। यहाँ पे जो होगी इमेजिनरी बाउंड्री होगी, क्योंकि फिजिकल कोई सरफेस नहीं है। यहाँ पे जो होगी वो फिक्स बाउंड्री और रियल बाउंड्री होंगी, और यहाँ पे जो है वो बाउंड्री मूव करेगी। ठीक है, तो मूवेबल बाउंड्री और रियल बाउंड्री भी होगी, और यहाँ पे जो इमेजिनरी बाउंड्री होगी उसके साथ ये फिक्स बाउंड्री भी होगी। और यही केस जो है हमारा इंजन के साथ भी हो जाता है। इंजन भी हमारा ऐसा होता है, ठीक है। तो इंजन के जो अंदर जो है पिस्टन जो है अप डाउन मोशन करता है। तो इंजन जो है हमारा ओपन सिस्टम होता है नॉर्मली, लेकिन अगर किसी केस में अब कुछ वक्त के लिए इसका क्या होता है कि इसके वाल जो है इंजन के दोनों बंद हो जाते हैं। तो वाल जब बंद हो जाते हैं उस जगह पे अगर इसे देखें तो ये एक क्लोज सिस्टम होता है।